हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल को स्टार्ट करते सबसे पहले हम अपना पीएस कोड ओपन कर देते हैं और यहाँ पर जैसे हम टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे और फिर वहाँ पर डालेंगे npx create react app, क्योंकि हम ये जो भी बना रहे हैं ये रिएक्ट में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये कमांड npx create react app। और डॉट स्लैश इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मेरे को इसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए। आप चाहो तो वहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हो आपके प्रोजेक्ट का। तो वेट करते हैं इसको पूरा होने तक कि जब तक ये पूरा हो जाए। तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो, हमें एक कमांड भी डालनी पड़ेगी npm run start, तो उससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पेज है, तो अभी हम इसमें कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐप JS के अंदर जाके उसके अंदर का जितना कंटेंट है उन सबको हटा देंगे। जो ऐप क्लास है उसको सिर्फ छोड़ के। और जब वो अब टैग में हेलो डाल दिया तो ये हेलो शो होने लग गया। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा एक HTML लाइक CSS लिख के थोड़ा फॉर्म को बनाएंगे कि थोड़ा अच्छा दिखे। लेकिन इसमें हम पूरा फॉर्म वगैरह ठीक से नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सिंपल लॉगिन बटन बनाएंगे और उसमें जैसे यूज़र लॉगिन करेगा वैसे उसकी डिटेल्स दिख जाएगी बस। तो हम app.css से भी सब कुछ रिमूव करके अपनी खुद की CSS डालेंगे। तो इसमें जो क्लास ऐप है उसको हम फ्लैग्स बना देंगे कि जो भी कंटेंट पर डिस्प्ले फ्लैग्स डाल दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऑलरेडी था। उसके बाद हम डालेंगे जस्टिफाइड कंटेंट को भी सेंटर कर दिया और उसके बाद अलाइन आइटम है तो उसको सेंटर कर दिया और फ्लैग्स डायरेक्शन को कॉलम रखेंगे और हाइट वेट भी दे देंगे कि कितनी कि पूरा सेंटर में देख सकते हो हेलो पूरा सेंटर में आ गया। ठीक है, फिर हम एक इसको चेंज कर देंगे। जो हेलो लिखा है इसको दे देंगे लॉगिन पेज ऐसा कुछ। तो बटन बनाएंगे तो उससे आप सबसे पहले हम साइड बाय साइड कर देते, तो जो भी डिज़ाइन करेंगे वो हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। अभी एक बटन बनाएंगे सिंपल सा, जिस बटन पे क्लिक करने पे जो लॉगिन का पॉपअप रहता है वो ओपन होगा। तो उसके लिए हम थोड़ी स्टाइलिंग H2 डालेंगे, लाइक कि ऐसा कि मतलब यूज़र का नाम क्या और ईमेल, जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तब हमें ये सब दिखेंगे। तो इन सबको हम एक कंटेनर बना के उस कंटेनर में इन सबको रैप कर देंगे एक साथ। ठीक है, अब ये कंटेनर की हम CSS डाल देते हैं। जैसे कंटेनर को फ्लैक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेनर हम सेंटर रखेंगे और अलाइन आइटम भी सेंटर रखेंगे। और इसके बाद हम करेंगे इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, जो भी कौन सा मतलब ये वाला भी देंगे बेसिकली। और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा तो सब कॉलम में रखेंगे। और इसको थोड़ी पैडिंग वगैरह भी देंगे तो जिससे ये पूरा एकदम चिपके नहीं। और पहले भी दे देते TBW, ठीक है इसके लिए। और अभी हम देंगे पैडिंग। सो पैडिंग देंगे इसको ऊपर नीचे से 30 पिक्सल दे दी और लेफ्ट राइट से 0। तो ये हमारा कंटेनर बन के अभी हम बटन को डिज़ाइन करेंगे। सो जो कंटेनर का बटन है तो उसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते जो ऊपर दिया था वही, और आउटलाइन और बॉर्डर को हम हटा देते जिससे ये बटन में ऐसे लाइनिंग वगैरह नहीं दिखे।
ये हमारा सिंपल बटन हो गया। और इसमें कर्सर पॉइंटर भी दे देंगे तो कि हम ओवर करके वो कर्सर पॉइंटर आ जाए। तो ये हमारी CSS हो ही गई है। तो हम एक काम करेंगे कि जो लॉगिन बटन है वो हम गूगल से उठा देंगे, तो उसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का भी बटन बना सकते हैं। लेकिन मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा बटन, तो इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँगा। सिंपल देंगे बटन के अंदर, और उसमें src टैग के अंदर उस बटन का URL प्रिंट करके और एक अल्ट टैग में डाल देंगे कि ये हम बटन किस गूगल बटन। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा बटन की इमेज आ गई गूगल से। तो लाइक अब हमें ये बनाना है कि जैसे इस पर यूज़र क्लिक करे वैसे वो मॉडल ओपन हो जाए जो गूगल का आता है। तो सबसे पहले तो हम इनको हाइड करेंगे, जो माय नेम और इन सबको स्टेट लगा के। तो हम यहाँ पर एक यूज स्टेट डाल रहे हैं और यूज स्टेट में उनका डाल देते हैं यूज़र डेटा, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो इस स्टेट में सेव होगा, यूज़र डेटा वाले। तो हम इसको यूज़र डेटा डाल देंगे और इसकी इनिशियल स्टेट होगी नल, मतलब कोई डेटा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन रेंडरिंग करेंगे कि यूज़र डेटा अगर है तो हमको ये दिखाए H2 के दोनों टाइप, लाइक नेम एंड ईमेल। और इसको एक एमटीडी भी बोल सकते हैं इसको, इसमें ऐड कर देंगे हम। और अगर यूज़र डेटा में कुछ वैल्यू नहीं है तो हमें सिर्फ ये लॉगिन बटन शो कराना है, तो ये लॉगिन बटन हम शो कराएंगे। तो फिलहाल तो हमारा इनिशियल नल है, तो जैसे मैं सेव करूँगा तो वैसे ये जो गूगल साइन इन विद गूगल है वो ही रहेगा, बाकी ऊपर का हट जाएगा। तो इसको हम अब डायनेमिकली करेंगे और यहाँ पर एक बटन भी डाल देंगे लॉगआउट का, तो जब यूज़र लॉगिन होगा तो वो लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अभी हम एक लाइब्रेरी है गूगल ऑथ, तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपल गूगल पे जाके डाल देंगे गूगल ऑथ npm, गूगल ऑथ npm। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर आ रही है रिएक्ट ऑथ गूगल, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल रिएक्ट गूगल ऑथ। पैकेज.json में अभी हमारे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है एक्सटर्नल, तो हम इसमें से सबसे पहले इसको डाल देंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट ऑथ गूगल। और उसके बाद हमको एक्सयूज भी चाहिए होगा, जो API जो गूगल की API है उसको कॉल करने के लिए, क्योंकि हमें डेटा भी चाहिए होगा उसका। तो एक्सयूज भी इंस्टॉल करके इंस्टॉल है गूगल ऑथ एक्सयूज दोनों, और फिर से हम सर्वर को रन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास तो हमारा ये रन हो गया है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक डाला फ्रॉम ऑथ रिएक्ट ऑथ गूगल। तो इसके अंदर से हमें चाहिए होगा यूज़ गूगल लॉगिन। तो हम यहाँ से यूज़ गूगल लॉगिन को इंपोर्ट कर दिया और अभी हम इसको कॉल करेंगे, लाइक कि एक फंक्शन बनाएंगे कि जब उस पर क्लिक हो तब ये गूगल ऑथ लॉगिन चले और हमारे पास जो पॉपअप आता है वो पॉपअप डिस्प्ले हो, तो उसमें हमें सीक्रेट की और वो सब मिलेगा। तो सबसे पहले हम वो फंक्शन बना देते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल्स टू जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया यूज़ गूगल लॉगिन, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें आप डालेंगे ऑन सक्सेस, लाइक कि अगर सक्सेस हो गया
तो हमें कंसोल लॉग होगी हमारी आईडी, हमारी डिटेल्स, जो भी पर्टिकुलर यूज़र है उस मेल की डिटेल्स। तो हम यहाँ पर ऑन सक्सेस पे डाल देते हैं कोड रिस्पॉन्स, और आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोड रिस्पॉन्स ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम डाल देंगे, लॉक करवा देंगे कोड रिस्पॉन्स को, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको। और अगर कुछ एरर होता है तो उस एरर को भी हैंडल करने के लिए ऑन एरर लगा देंगे। तो अगर कोई एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये पूरा एक फंक्शन है सिंपल। तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा लॉगिन वाले को। तो ये हम करेंगे इस बटन के पास, जो भी बटन हमने बनाया लॉगिन वाला, वहाँ पर हम सिंपल ऑन क्लिक डालेंगे, वहाँ पर लॉगिन को कॉल करवा देंगे। अभी ये कुछ एरर दिखा रहा है कि हाँ, तो गूगल ऐप प्रोवाइडर में हमने पूरे ऐप को रैप नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेन एप्लीकेशन है डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो पेरेंट है index.js फाइल, उसमें जाएंगे और वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे गूगल ऐप प्रोवाइडर, वो react.google से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसमें अपना पूरा एप्लीकेशन को रैप कर देंगे और सेव करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है हमें क्लाइंट आईडी मिसिंग है, तो हमें क्लाइंट आईडी डालनी पड़ेगी इसमें। तो क्लाइंट आईडी बनाने के लिए हम ये गूगल क्लाउड कंसोल पर पहुंच जाएंगे। सो वहाँ पे हमें करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करना है, और ये वाली सेक्शन ओपन हो जाएगी। और आपको फिर API एंड सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद क्रेडेंशियल पे जाके हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे कुछ भी, जैसे मैंने डाला। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ही आपको अकाउंट बना के दे देगा क्रेडेंशियल के लिए प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमको क्रेडेंशियल बनाने अपनी की। तो जब ऊपर क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑथ सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम एक हमारी क्लाइंट आईडी बनाएंगे। तो पहले कंसोल स्क्रीन को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हम, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे को एक्सटर्नल और क्रिएट कर देंगे, और ऐप का नाम वगैरह ये सब डाल देंगे। जैसा मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ वैसे आप डाल दीजिए, और अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए कौन सा सपोर्ट वाला है ना, और बाकी तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली एक डेवलपमेंट अकाउंट है, तो उसके लिए जो भी ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है उसको डाल दीजिए। डाल देने के बाद ये कुछ स्कोप पे आके यहाँ पर हम नेक्स्ट करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। ये हमारा टोटल समरी, और इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद हम फिर से क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करके अब हम क्रेडेंशियल बना सकते हैं। तो क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करके और क्लाइंट आईडी, यहाँ पर एप्लीकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम वेब के लिए बना रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम नाम डाल सकते हैं, या फिर हम इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। अब ऑथराइज्ड URL हमको डालना पड़ेगा, लोकलहोस्ट 3000। और आप जब डिप्लॉय करोगे तब आपकी डिप्लॉयमेंट URL आएगा, लेकिन हम टेस्ट के लिए इसको वो कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारी क्लाइंट आईडी जनरेट होगी, इसको हम कॉपी करेंगे और जाके पेस्ट कर देंगे हमारे उसको कोड। अब आप चेक कर सकते हो कि ये पूरा सेक्शन बन गया, पहले एरर आ रहा था। अब हम जैसे ही साइन इन विद गूगल करोगे वैसे ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप कौन से भी अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये एक टोकन बना के हमको दे देगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमको एक्सेस टोकन और वो सब मिल गया।
तो अब हमें एक्सेस, तो उसके लिए हम फिर से कोड में जाएंगे app.js वाले सेक्शन में, और यहाँ पर एक न्यू स्टेट बना देंगे जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जो हमें जो आईडी मिली है वो सब। और हम जब यहाँ पर कंसोल लॉग करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम कोड रिस्पॉन्स को यहाँ पर डाल देंगे। तो अब हमारे पास यूज़र के अंदर डेटा आ गया है यूज़र स्टेट की हेल्प से। अब हमें जो हमारे पास क्रेडेंशियल है, सो उनकी मदद से हमें एक एपीआई पे हिट लगाना पड़ेगा, जहाँ से हम पर्टिकुलर यूज़र की सारी डिटेल्स लगा सकते, पर्टिकुलर यूज़र की सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे। तो यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, अगर हम इसको एम्प्टी रखेंगे तो फर्स्ट टाइम में जब भी वेबसाइट जब पेज लोड होगा तब वो जो भी हम फंक्शन इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो रन होगा। लेकिन हमको इसको एक बार और करना है, तो हम यहाँ पर यूज़र डालेंगे कि जब भी यूज़र की वैल्यू चेंज होगी तब एक बार फिर से यूज़ इफेक्ट रन होगा। तो अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं कि कंडीशन पहले डाल देते कि अगर यूज़र है तभी ये चीज़ को परफॉर्म करो। तो सबसे पहले हमें एक्स करना पड़ेगा। एक्स से हमें गेट रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, और जो यूआरएल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो यूआरएल होगा कंप्लीट, एक ये वाला यूआरएल है https google.com googleaps.com, और उसके अंदर आपको जो यूज़र है, जो हम जब यूज़र अपना लॉगिन करेगा तब उसका जो टोकन होगा, एक्सेस टोकन, उसको भी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें हमको हेडर्स भी पास करने पड़ेंगे। तो हेडर्स के लिए हम हेडर्स डालेंगे, और उसमें हम ऑथराइजेशन में डालेंगे बियर और हमारा टोकन, और एक्सेप्ट में हम एप्लीकेशन जेसन डाल देंगे। और जो यूज़र डेटा है उसको तो हमने नीचे ऑलरेडी बना के रखा था कि उसमें हम कैसे यूज़र डेटा है तभी ये सब शो करो, हेलो माय नेम इज़ एंड ईमेल। तो अब यहाँ पर हम JSXN कर्ली ब्रेसेस में यूज़र डेटा दिया और यूज़र डेटा डॉट ईमेल डालेंगे। तो वो अब आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने पेज को रिलोड में ऑलरेडी ऑथेंटिकेट था तो इसने बता दिया हेलो माय नेम इज ये, और ये मेरी ईमेल है। अब सिंपल, अब हम लॉगआउट वाले फीचर पे काम करेंगे कि हम लॉगआउट कैसे कर सकते हैं। तो लॉगआउट तो एकदम सिंपल चीज़ है कि एक क्लास नेम, पहले तो इस लॉगआउट के बटन को थोड़ा टिक कर देते हैं हम, थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह करके। तो अभी सही लग रहा है ये लॉगआउट बटन। तब हम इस पर एक चीज़ डालेंगे कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तब एक ये फंक्शन रन होगा। हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे जो यूज़र को लॉग आउट करेगा। तो इसका कॉन्स्ट लॉगआउट फंक्शन का नाम डालते हैं, और ये एक एरो फंक्शन है। और इसमें हमको क्या करना है बेसिकली कि जो स्टेट हम दोनों ऊपर सेट करवा रहे थे उन दोनों को नल कर देना है, सेट यूज़र और सेट यूज़र डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम यहाँ से हटा देंगे, और जैसे वो इंफॉर्मेशन हट जाएगी वैसे हमारा डेटा शो होना बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे ऑन क्लिक में लॉगआउट, और बस हमारा काम हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट पे आके क्लिक करूँगा लॉगआउट में, वैसे ये लॉगिन वाला पेज हो गया। और जैसे लॉगिन पे फिर से क्लिक करूँगा मैं ये दूसरे अकाउंट से, तो फिर से उस अकाउंट की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये था एक सिंपल लॉगिन फॉर्म विद गूगल ऑथेंटिकेशन। तो ये
पार्ट का पहला वीडियो है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी डिटेल्स है इन सबको डेटाबेस में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल डिटेल्स, जैसे इसमें हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है और भी जैसे यूज़र का बायो, और अगर उसको चेंज करना हो अपनी सारी डिटेल्स, तो वो हमारे खुद के डेटाबेस में सब चीज़ें कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए पीस आउट।